फ्रेंड, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं यही दुआ करूँगी आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही खिलखिलाते रहिए। मैं आप लोगों को आज ऐसा सच बताने जा रही हूँ, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसे अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। कभी भी किसी डॉक्टर, खासकर डेंटल डॉक्टर पे जहाँ भी आप जाइएगा, लेकिन इस जगह पे मत जाइएगा जहाँ पे सीखने वाले बच्चे हों, क्योंकि वो आपका इलाज नहीं करेंगे, वो आपको पूरे तरीके से एकदम आपको सत्यानाश कर देंगे। ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मैं आपको अपनी सच्चाई बताती हूँ। 6 साल पहले की बात है। मेरे प्रॉब्लम क्या थी, मैं जब खाना ना खाती थी या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम थी तो यहाँ से आवाज़ आती थी, खट खट की आवाज़ आती, जैसे हड्डियों की आवाज़ होती टकराती है, उस चीज़ की आवाज़ आती। तो मेरे भी यहाँ बहुत आती थी। और देखिए आज भी यहाँ पे मेरे स्वेलिंग देखिए बनी हुई है, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं मुंह बंद करती हूँ, आप लोग देखिए स्वेलिंग, देखिए यहाँ पे हल्का बना हुआ। और ये तो बहुत कम है, इससे पहले बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था। 4 या 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। और फिर मैं वहाँ गई, ये बाराबंकी में BBD पड़ता है, मैं वहाँ गई, उन्होंने एक्सरा किया। एक्सरा करने के बाद पहले तो उन्होंने कहा दाढ़ में प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा TMJ का मतलब शायद कुछ लोग ना जानते हो, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। TMJ क्या होता है, जो यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे हड्डी जॉइंट होती है, इधर भी होती है इधर भी होती है। जब भी ऐसे ऐसे मुंह खोलेंगे तो ये आपको ऐसे खुलेगा, बंद होगा, ये होता है TMJ। उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिल के, प्रॉब्लम मेरे कुछ और थी, और भाई मैं तो पेशेंट थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। वो काम उन लोगों का था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इलाज। हम तो भरोसा करते हैं डॉक्टर के ऊपर, और वो कुछ भी करे वो तो उन लोगों के ऊपर है। मैं गई और उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उसको हटाते हुए उन्होंने सिर्फ वहाँ पे देखिए BBD हुआ, सरस्वती हुआ, चंद्रा डेंटल हुआ, ये सिर्फ यहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते हैं। जो नए नए लोग जाते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम होती क्या नहीं, वो नए नए लड़कों को या लड़कियों को लगा देते हैं, वही लोग पूरा करते हैं देखभाल। डॉक्टर देखने भी नहीं आते, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब भले डॉक्टर आ जाए। और वो सीखने वाले सब लोग थे, उन्होंने सीखने के लिए सिर्फ अपनी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी है मुझे नहीं पता, सीखने के लिए दोनों गालों की मेरी सर्जरी कर दी। बाय गॉड, सर्जरी करने के बाद मुझे लगा कि चलो, मुझे तो यही लगा था कि मेरी इलाज का ये लोग उदाहरण ढूंढ रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सर्जरी करने के बाद भी मेरे प्रॉब्लम ऐसी बनी रही, और प्रॉब्लम बढ़ती गई, घटी नहीं, प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। वैसे स्वेलिंग बनी रही, और उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ भी आने लगी थी। फिर मैंने सोचा शायद धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाए वो तकलीफ़, लेकिन नहीं ख़त्म हुई। फिर 4 साल के बाद मैं अभी शायद ये अप्रैल चल रहा है और आज 27 तारीख है, कल 26 थी, और ये 15 दिन पहले मैं BBD गई थी। मैंने डॉक्टर से कहा, अब 4 साल पहले का पर्चा कोई एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं गई वहाँ पे, मैंने डॉक्टर से यही कहा कि देखिए मैंने 4 साल पहले आई थी, मेरे दोनों गाली की सर्जरी हुई थी, और बताइए ये प्रॉब्लम गई क्यों नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है आखिर। तो उन्होंने कहा कि फिर वो चेंज हो चुके थे डॉक्टर, वहाँ पे कोई एक तो रहता नहीं, कितने सारे रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और ऐसा तो कुछ एक्स्ट्रा में निकला नहीं है, और अगर कोई पर्चा हो तो आप लाइए। मैंने कहा कि ये पर्चा तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरी सर्जरी हुई थी दोनों गालों की, और आप लोग बताइए कि मेरी प्रॉब्लम क्यों ऐसी बनी हुई। उन्होंने कुछ नहीं, एक नॉर्मली टेबलेट लिख दिया कि ऐसा कुछ भी तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे पता ना, मेरा शरीर, मुझे पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, कैसे कैसे क्या है। और ये इधर का मुझे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव लगता था, और स्वेलिंग भी बनी थी, कोई चीज़ खाते थे आवाज़ भी आती थी, और जब भी मैं फ़ोटो खींचती थी, कुछ भी करती थी, तो यहाँ पे क्या होता था, ये मेरा ये इधर का तिरछा, स्वेलिंग की वजह से ये पूरा इधर खींच रहा था ना, तो तिरछा आता था चेहरा मेरा। और मैं आपको अगर दूसरा फ़ोन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन मेरे पास यही फ़ोन है, इसी फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मुझे कहा, मुझे वापस कर दिया। फिर मैं सरस्वती डेंटल गई, वहाँ पे क्या किया, पहले तो उन्होंने 100 रुपये का एक पर्चा बनवाया। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं BBD गई तो वहाँ पे जो मतलब लेडीज़ थी, जेंट्स थे, जो भी सब ऐसा मतलब घेर लेते जैसे कोई पेशेंट नहीं, कोई मार्केट में सब्जी क्या बिकती है तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हाँ भाई इसको सस्ता करके दे दो, ऐसे था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वो इंग्लिश में डॉक्टर लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि क्या बोले थे, हाँ ये जो केस है बहुत ही वेरी गुड केस, ये तुम ले लो, बहुत सीरियसली, बहुत ही अच्छा केस है, इसे तुम हैंडल कर लो। तो मेरे मन में आया कि केस है, पेशेंट है, कोई ये तो है नहीं कि मतलब केस ले लो या सब्जी ले लो अच्छी बन जाएगी। जब उन्होंने
ऐसा बोला तब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि केस है, हम पेशेंट हैं या डॉक्टर हैं, ये ऐसे कैसे बोल सकते कि केस ले लो, बहुत ही अच्छा केस है। केस कोई अच्छा होता है? कोई बीमार हो तो वो अच्छा होता है? बताइए आप लोग। बीमारी तो बीमारी होती है, कोई ये तो होता नहीं कि केस अच्छा होता है। फिर सरस्वती डेंटल गई, वहाँ भी 100 रुपये का पर्चा बना पहले तो, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी एक्सरा उक्सरा सब लिखा, फिर वो भी नहीं समझ पाए क्या प्रॉब्लम है मेरे, वो भी नहीं समझ पाए। फिर मैं वहाँ से चली आई, फिर मैंने पता किया, फिर एक बाराबंकी में ही एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर सिर्फ मात्र 2 रुपये का पर्चा बनवाए, और अभी हमको लगता है 1 हफ्ता हो गया दवाई करते हुए। मुझे थोड़ी सी महंगी थी दवाई, बाहर की थी, उन्होंने एक भी फीस नहीं लिया, कुछ भी नहीं, कोई एक्सरे नहीं, और उन्होंने देख के ही मतलब टच करके बताया कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे क्या था, मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम मेरे टीएमजे में नहीं थी, यहाँ पे हड्डियों में नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ पे दाढ़ में, जो पीछे दाढ़ निकलती है वहाँ मेरे प्रॉब्लम थी, और वो हड्डियों की आवाज़ आती थी, जब वो मुँह खोलती थी तो दाढ़ जो है हड्डियों से टकराता था, उसकी आवाज़ थी। बहुत लोग के सारी प्रॉब्लम होगी, आप लोग भी कहीं ना कहीं इस केस को सुने ही होंगे, मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ मेरी प्रॉब्लम थी, और 1 हफ्ते से मैं दवाई खा रही हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा चेहरा बहुत ही जैसे कोई पत्थर रख दिया हो, ऐसा मुझे फील होता था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा सर भी कभी कभी बहुत दर्द होने लगता था इसकी, क्योंकि ये पूरा जॉइंट है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे, ये पूरा यहाँ से लेके कान से लेके पूरा यहाँ पे जॉइंट है। तो इसी की वजह से, खिंचावपन की वजह से मेरा पूरा सर कभी बहुत ही पेन होता था, बहुत ही परेशान हो जाती थी मैं, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्रिएट होती थी। फिर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बताया कि सिर्फ ये सब सीखने की वजह से आपके पूरे, अगर मैं सच बता, अगर मैं तिबारा चली जाती वहाँ पे तो आज ये शक्ल मेरी शक्ल नहीं थी, बेशक्ल हो जाती, एकदम शक्ल के धज्जे उड़ा देते ये लोग। फिर मैं यहाँ प्राइवेट डॉक्टर है, मैं तो उनके शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने अच्छे समय पे मुझे 1 हफ्ते से मैं दवाई ले रही हूँ। और मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरे पास और कोई फ़ोन नहीं, मतलब मैं आपको दिखाती कि मेरा ये कितना ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग थी, बहुत कम स्वेलिंग पड़ी है, और चेहरे पे इफेक्ट भी आया। मुझे लगता है कि बहुत हल्का मेरा चेहरा हो गया, खिंचावपन भी कम हो गया, और अभी एक ट्यूब, और सारी दवाई उन्होंने बंद करी, सिर्फ एक ट्यूब लिखा जो मुझे लगाना है रात में। वो क्या होता है, कभी कभी 4 साल जो बीमारी जो आती वो ब्लड जम जाता, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग रहती है, तो उसकी वजह से एक ट्यूब लिखा डॉक्टर ने, और वो उसको लगाएंगे पूरी तरीके से सही हो जाए। अभी देखिए थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, आप लोग देखिए यहाँ पे होगी स्वेलिंग थोड़ी बहुत, शायद आप लोगों को ना पता चल रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा। और ये डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि समझिए 1 हफ्ते में जो 4-5 सालों में नहीं सही हुआ, वो 1 हफ्ते में उन्होंने सही कर दिया। लेकिन आप लोगों को मैं अगवा करती हूँ, कभी भी किसी भी डेंटल में जाए, लेकिन ऐसे डेंटल में ना जाएं जहाँ पे सिर्फ सीखने वाले बच्चे, क्योंकि वो सिर्फ सीखेंगे, आपके शरीर के साथ वो सीखेंगे, आपका इलाज नहीं करेंगे, और ना ही मेरा इलाज किए हैं, सिर्फ आपके शरीर के साथ सीखेंगे कि कैसे कैसे मैं सीख लूँ, कैसे कैसे आगे बढ़ जाऊँ। तो इसलिए प्लीज़ मत जाइएगा कहीं भी ऐसी जगह मत जाए, किसी प्राइवेट में दिखा लीजिए, भले कुछ महंगा पड़े, सस्ता पड़े, कुछ भी पड़े, प्राइवेट में दिखाइए आप, लेकिन कभी किसी सीखने, BBD हुआ, वो चंद्रा हुआ, सरस्वती हुआ, आप लोग नाम भी सुने होंगे, बिल्कुल मत जाइएगा। ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल मत जाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो गई वहाँ से, अब तो हद से ज़्यादा नफ़रत हो गई है। किसी के मतलब डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वो लोग पेशेंट को क्या मानते हैं, सिर्फ एक जो सीखने का तरीका तो वो हम लोग पर आजमाए। अरे अपने ही आजमा लेना, अपने ही किसी के साथी को बैठा के कर लें। हम लोग क्या कहीं पेशेंट, कहीं खिलवाड़ तो है नहीं कि आके सर्जरी कर दी, ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, आगे चल के हो भी सकता है। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान ना करे अब कुछ भी ना हो ऐसा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये सब बातें बता चुका, आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा और इस पर अमल भी करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय कर लो बिट्टू, बाय। पर्चा दिखा दो इनको BBD का। देखिए कितना ज़्यादा सब, जैसे लग रहा है कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। खोलो उसको, खोलो इधर सामने खोलो, इसमें पहले ये खोलो, सामने खोलो, इधर खोल के दो, ये उल्टा खोलिए, नहीं पकड़ो मत। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, ये पढ़िए क्या लिखा है, उल्टा है क्या, सही सीधा है? नहीं, इन लोगों को उल्टा दिखेगा इसे, ये भी नहीं उल्टा दिखेगा कुछ समय। ये देखिए सही पकड़ो, 1 मिनट, हमको तो सही दिखे सुनते। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, वैसे तो दिख रहा। ये देखिए कितना लंबा खर्रा दिख रहे हैं, ये देखिए जैसे अगर कोई वकील क्या होते जो केस हो जाता उसका, ये देखिए पूरा लिखे हैं।
इतना मुझे परेशान करे। और ये बाबू बीबीडी का है, ये इधर दिखा दे, वहाँ का ये सरस्वती का है शायद। ये भी देखो बाबू बनारसी दास का है। ये भी देखो लोकल चाय। और ये देखिए, ये इसको खोलो, ये वहाँ का है जहाँ मेरा इस प्रेजेंट टाइम में मेरा इलाज चल रहा है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ये देखिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत टेबलेट हैं जिनसे मैं सही हो चुकी हूँ। बस बंद कर दो बाबू, बंद कर दो। बस थोड़े बहुत टेबलेट बचे जिससे मुझे दवाई खाना, बस सही हो जाएगा। ओके बाय दोस्तों।